एक शाम अचानक राघव का मोबाइल बजता है। उस समय उसकी दिन की शिफ्ट चल रही थी। जैसे ही उसने फोन पर बात की, वह तुरंत अपना बैग पैक करके अपने गांव के लिए निकल पड़ा। राघव नोएडा की एक एमएनसी बीपीओ कंपनी में पिछले 2 साल से डेटा एनालिस्ट के पद पर काम कर रहा था। फोन पर उसे पता चला कि उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। राघव राजस्थान के एक बहुत पुराने गांव का रहने वाला था। वह सालों बाद अपने पुश्तैनी गांव लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस कॉल के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है और वह शायद कभी वापस नोएडा नहीं लौट पाएगा। हवेली के पीछे बने बगीचे में एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था। कुएं के चारों तरफ लोहे की मोटी जंजीरें बंधी थीं और उस पर एक भारी पुराना ताला लटका हुआ था। समीर, जो राघव का चचेरा भाई था, उसे चेतावनी देते हुए बोला, भाई, शाम के बाद इस बगीचे की तरफ मत जाना। इस कुएं को गांव वालों ने 50 साल पहले बंद कर दिया था। कहते हैं इसके अंदर वो रहती है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती। राघव समझदार लड़का था। उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लंबे सफर की वजह से राघव बहुत थक चुका था। कमरे में आराम करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात करीब 12:30 पर उसकी अचानक नींद खुली। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने बेड के पास रखी पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगा। जैसे ही उसने आखिरी घूंट पिया, उसके कानों में किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज पड़ी। आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। बाहर चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अगली रात ठीक 12:45 पर उसे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो कुएं की जंजीरें अपने आप हिल रही थीं। राघव जैसे किसी के वश में हो गया था। वह चुपचाप हवेली का दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो यह देखकर सन्न रह गया कि भारी भरकम ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था। कुएं के अंदर से पानी में बुलबुले उठने की आवाज आ रही थी। गड़ गड़ गड़। राघव कांपते हुए कुएं के किनारे पहुंचा और नीचे झांका, लेकिन पानी में उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया। उसकी जगह एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अचानक कुएं के अंदर से एक गीला सफेद हाथ तेजी से बाहर निकला। राघव डर के मारे भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। भागते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। वह चुड़ैल धीरे धीरे कुएं की मुंडेर से ऊपर चढ़ रही थी। अगली सुबह राघव ने सारी बात समीर को बताई। समीर हंसते हुए बोला, इतना भारी ताला भला अपने आप कैसे टूट सकता है। दोनों भाई कुएं के पास गए, लेकिन वहां पहुंचकर राघव हैरान रह गया। ताला बिल्कुल पहले की तरह सही सलामत लगा हुआ था। तीसरी रात राघव ने अपने कमरे में न सोने का फैसला किया। वह समीर के कमरे में जाकर सो गया। रात करीब 1:15 पर उसकी अचानक आंख खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक सफेद हाथ दिखाई दिया जो उसे कुएं की तरफ बुला रहा था। राघव बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत कुएं के अंदर बैठकर रो रही हो। राघव ने कांपते हुए कुएं में झांका। एक औरत अंदर बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, राघव डरकर पीछे गिर पड़ा। उसकी लाल आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो उनमें आग जल रही हो। इतना भयानक चेहरा राघव ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। चुड़ैल धीरे धीरे कुएं की मुंडेर पर चढ़ने लगी। उसकी हड्डियों के कड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वह सालों से एक ही जगह सिकुड़ कर बैठी हो। उसकी आवाज बेहद फटी हुई और डरावनी थी। बहुत दिन हो गए, कोई नीचे नहीं आया। क्या तुम मेरे साथ अंधेरे में चलोगे? राघव चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। चुड़ैल के शरीर से टपकता गंदा पानी उसके पैरों पर गिर रहा था, जो बर्फ की तरह ठंडा था। तभी समीर और गांव के बाबा लालटेन लेकर वहां पहुंच गए। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और कुएं की मुंडेर पर गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें चुड़ैल पर पड़ी,
उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वह दर्द से भयानक चीखने लगी। बाबा जोर से चिल्लाए, राघव, आंखें बंद करो और पीछे भागो। समीर ने तुरंत राघव को पकड़कर पीछे खींच लिया। कुछ ही सेकंड बाद चुड़ैल वापस कुएं के गहरे अंधेरे में गिर गई, लेकिन गिरते समय वह पत्थर की मुंडेर पर अपने नाखूनों के गहरे निशान छोड़ गई। अगली सुबह समीर ने देखा कि कुएं पर फिर से भारी जंजीरें और ताला लगा दिया गया था, लेकिन सबसे डराने वाली बात अभी बाकी थी। राघव के कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसके बिस्तर तक जा रहे थे। और फिर अचानक सबको एहसास हुआ, राघव घर में कहीं नहीं था। पूरा गांव उसे खोजने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद कुएं के अंदर से बदबू आने लगी। जब गांव वालों ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका तो सबकी चीख निकल गई। कुएं के पानी में राघव की लाश तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो मरने से पहले उसने कोई भयानक चीज देखी हो। और कुएं की पत्थर वाली दीवार पर खून से लिखा था, अभी बदला पूरा नहीं हुआ, अब और लोग मरेंगे। उस दिन के बाद गांव में शाम ढलते ही कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं आज भी आधी रात को उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।